जी, आने वाले समय में रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो प्रायोरिटी पे होंगे आपके? देखिए, आप खुद वहां से हैं और मैं ये बताऊंगा कि मेरा ही एक पहला जिला है जिसकी आज तक ना तो वो कश्मीर वाले तो ना इधर जम्मू से कहीं उसका कोई खैर खबर, सिर्फ खबर आती थी कि हाँ जी हाईवे में कोई गिर गया, कोई मर गया, फलाना हो गया। आज पहली मर्तबा जो है हम हर एक शोबे को टच कर रहे हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ का हो, राशन का हो। तो मेरे इलाके तो इशू हैं। वहाँ ऐसा कौन सा सेक्टर है जो बिल्कुल लोग यहाँ मुतमईन है? आप एजुकेशन का देखेंगे, बुरा हाल। हेल्थ देखोगे, डॉक्टर्स ही नहीं है। तो मतलब इस तरीके की मुश्किलात हैं। तो मेरा तो कहीं भी जब भी मुझे मौका मिलता है, आप देखिए हाउस का अपना एक प्रोसीजर होता है, कंडक्ट होता है। तो आप हर जगह हर वक्त तो नहीं आप वहां पर कोई कर सकते हैं, आपको ज़ाब्ते के तहत ही करना होता है। लेकिन ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पीकर साहब का, जो हमें न्यू मेंबर होने के बावजूद भी जो है किसी तरीके से कभी ना कभी कहीं कैसे भी है रूल्स के साथ साथ हमें मौका देते हैं। वहाँ एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, क्या कुछ हुआ आज सदन में? देखिए, आज सदन की कार्रवाई आप देखिए मामूल की तरह आज ग्रांट्स पे चर्चा थी। हेल्थ का, एजुकेशन का एंड सोशल वेलफेयर का जो ग्रांट्स है उन पर चर्चा थी। तो उसमें काफ़ी सारे मेंबरों ने किया। देन क्वेश्चन आवर्स था, तो हमको भी क्वेश्चन आवर्स में मौका मिला रिगार्डिंग आपका जो रामबन की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको मालूम है कि किस तरीके के हालात है वहाँ पर, किस तरीके के स्लो प्रोग्रेस है, चाहे वो हमारा चिनाब ब्रिज हो, चाहे कोई भी नेशनल हाईवे हो। तो वो हमें मौका मिला और हमने उस पर सवाल बिठाया। देन अगेन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था ना, आप देखेंगे रामबन टाउन में, गिरदोना में, बटोर टाउन में सिर्फ एक ही राशन डिपो है और वही 5-10 पंचायतों को जो कैटर करता है, चाहे वो मैत्रा टाउन की बात करें और रामबन टाउन में। तो उस पर हमने मंत्री जी से उसकी तवज्जो चाहिए कि जनाब वाला आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों से वहाँ 3 डिपो हैं और वही सारी 10,000 की तकरीबन पॉपुलेशन है जिसको कैटर कर रहा है। तो हमारा ये था कि आप रोजे चल रहे हैं, आगे नवरात्रे आने वाले हैं, एक तो उनकी वो संख्या बढ़ाई जाए और उनके राशन आवर्स बढ़ाए जाएं ताकि लोग आसानी से ले सकें। वहीं पर लोग सहरी कर रहे हैं, उधर ही इफ्तारी कर रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं। तो हमने बात उठाई, तो देखते हैं क्या करता है मंत्री जी। सर, ये जो डिपो की आपने बात की, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। लोगों को सैकड़ों की तादाद में लोग जो है लाइनों में लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, राशन लेने के लिए वहां पे खड़े होते हैं लोग। कितना जरूरी हो जाता है कि उनके डोर स्टेप पे जो है राशन डिपो हो ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। बिल्कुल। देखिए, आज इस वक्त हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और मैं सिर्फ ये रामबन की बात नहीं है मैं करूंगा, रामबन असेंबली, ये पूरी जम्मू कश्मीर का मसला था कि वहां पर जो है लोग, जो गरीब लोग जो हैं वो सुबह आते हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं और उनको 4-4, 5-5 घंटे जो है लाइन में खड़ा होने के लिए वहाँ 2 किलो राशन के लेना पड़ता है। तो हमारा ये था कि आप जल्द से जल्द पॉलिसी रोल आउट कीजिए। जो अगर पुरानी पॉलिसी में कुछ कमियां हैं तो नई फ्रेश पॉलिसी कीजिए और इससे एक तो नए राशन डिपो खोलिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को सहूलियत भी होगी ताकि उनको आसानी से राशन डिलीवरी हो। तो ये मेरा वहां पर पॉइंट था और उसमें मंत्री जी ने और स्पीकर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस पॉइंट को उठाने के लिए हमें इजाजत दी और उनको हिदायत दी है। अब देखते हैं, शायद उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ये पॉलिसी नई इसमें जो है ना सीपीडी की वो आ जाएगी और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। जी, आने वाले समय में रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो प्रायोरिटी पे होंगे आपके? देखिए, आप खुद वहां से हैं और मैं ये बताऊंगा कि मेरा ही एक पहला जिला है जिसकी आज तक ना तो वो कश्मीर वाले तो ना इधर जम्मू से कहीं उसका कोई खैर खबर, सिर्फ खबर आती थी कि हाँ जी हाईवे में कोई गिर गया, कोई मर गया, फलाना हो गया। आज पहली मर्तबा जो है हम हर एक शोबे को टच कर रहे हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ का हो, राशन का हो। तो मेरे इलाके तो इशू हैं। वहाँ ऐसा कौन सा सेक्टर है जो बिल्कुल लोग यहाँ मुतमईन है? आप एजुकेशन का देखेंगे, बुरा हाल। हेल्थ देखोगे, डॉक्टर्स ही नहीं है। तो मतलब इस तरीके की मुश्किलात हैं। तो मेरा तो कहीं भी जब भी मुझे मौका मिलता है, आप देखिए हाउस का अपना एक प्रोसीजर होता है, कंडक्ट होता है। तो आप हर जगह हर वक्त तो नहीं आप वहां पर कोई कर सकते हैं, आपको ज़ाब्ते के तहत ही करना होता है। लेकिन ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पीकर साहब का, जो हमें न्यू मेंबर होने के बावजूद भी जो है किसी तरीके से कभी ना कभी कहीं कैसे भी है रूल्स के साथ साथ हमें मौका देते हैं वहाँ इशू रेज करने का। तो ताकि एक तो उनको यही प्लेटफॉर्म है, जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इस ऐवान में जब आप लोगों के इशू उठाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लोगों का अजाला होने की उम्मीद बनती है। तो ये हमारा फर्ज है इशूज उठाना। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो अर्जुन सिंह राजू जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए रामबन। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लास
classrooms, computer labs, 24/7 CCTV surveillance, spacious playground और hall, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि आप स्कूल में जरूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप जरूर आएं। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.